भरम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आखिरकार अर्जुमंद बेगम अंजाम को पहुंचने वाली हैं। एक एक करके इनके सारे राज खुलते जा रहे हैं। एक के बाद एक सच तैमूर पाशा के सामने आ रहा है। पहले सलार के घर छोड़ के जाने पर वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और तैमूर पाशा के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेती हैं कि मैंने ही अहमद के साथ मिलकर रमशा को किडनैप करना चाहा था। वो सब मेरा कसूर था। बेचारा सलार तो मुझे बचा रहा था। तैमूर पाशा को यकीन नहीं आता कि अर्जुमंद ऐसा घटिया काम कर सकी है। और जब अर्जुमंद अहमद और रमशा के ताल्लुक के बारे में तैमूर पाशा को बताती है तो इस बात पर तैमूर पाशा को यकीन नहीं आता। झूठ बोल रही हो तुम। इन्हें मेहरुनिटी पर पूरा यकीन है कि वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वही रमशा इस सारे फसाद की जड़ सज्जल को समझते हुए पहुंच जाती है, फिर से अपनी माँ के सामने शिकायत करने कि सज्जल ने अहमद के बारे में अर्जुमंद आंटी को बताया। इसी ने मेरा इमेज खराब करने की कोशिश की है मेरे पापा की नज़रों में। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल तो सज्जल और सलार इस घर में नहीं। इस बात पर रमशा परेशान है। किसी तरह सलार वापस आ जाए। वो तो इन दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती थी ताकि सलार को हासिल कर सके, लेकिन अगर वो यहाँ नहीं रहेंगे तो वो कैसे अपने मकसद में कामयाब हो। फिलहाल तो अहमद वाला मामला ख़त्म नहीं हुआ कि अलीज़े को अपनी माँ पर शक होता है कि अगर वो बाबा के साथ इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं तो वो ताबिश के मामले में भी गलत बयानी कर सकती हैं। वो अपनी माँ से सवाल करती है। अर्जुमंद जो पहले ही परेशान थी, ऊपर से वो नर्स तैमूर पाशा के पास आ जाती है इसे सच बताने के लिए। तो अर्जुमंद अपना ये राज खुलने के डर से अलीज़े को सब सच बता देती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे और ताबिश के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करने की और भागती है इस नर्स को रोकने के लिए जो तैमूर पाशा को अर्जुमंद की हकीकत बताने वाली थी। ऐसे में अर्जुमंद ड्राइंग रूम में जाकर इस औरत को पकड़ कहती है, तुम आ गई। असल में तैमूर, मैंने से इमदाद के लिए कहा था, मेरे पास आना, मैं तुम्हें दूंगी, इसी सिलसिले में आई होगी। वो इसका बाजू पकड़कर इसे बाहर ले आती है, इस पर गुस्सा करती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? पाशा को अगर कुछ पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मुश्किल में पड़ जाऊंगी। इधर वो इस औरत को समझाने में लगी है कि तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ से चली जाओ। वो पहले ही बड़ी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही है। और वहीं दूसरी तरफ माँ की असलियत जानने के बाद अलीज़ा सीधी अपने बाप के पास आती है ये बताने के लिए कि मेरे और ताबिश के दरमियान ये सब कुछ मॉम का किया धरा है। मैं ताबिश को गलत समझती रही, झूठा समझती रही, लेकिन सच तो ये है कि मॉम ने इसके साथ मिसबिहेव किया था और वो मॉम की इंसल्ट सिर्फ मेरे लिए बर्दाश्त करता रहा। और मैंने क्या किया उसके साथ? मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं। ये सब कुछ मॉम ने किया है, मेरा घर बर्बाद कर। मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तैमूर पाशा के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो अर्जुमंद के पास जाते हैं जो इस औरत को वहाँ से भिजवाने में कामयाब हो जाती हैं। फिलहाल तो बला टली, लेकिन तैमूर पाशा मौत का फरिश्ता बनकर इनके सर पर आकर खड़े हो जाते हैं। अर्जुमंद, एक के बाद एक घटिया सच तुम्हारा सामने आता जा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से खुद को सख्त फैसला करने से रोका हुआ है, वरना सच तो ये है कि सलार की जगह तुम्हें इस घर से बाहर होना चाहिए था। अर्जुमंद बेगम तैमूर पाशा की बात सुनकर हैरान हो जाती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? जिस पर तैमूर पाशा कहते हैं कि अलीज़े और ताबिश की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, सलार को मेरी नज़रों से गिरा दिया, मेरी बेटी रमशा पर झूठा बहतान लगाया। तुम्हें क्या शर्म नहीं आती? लेकिन मुझे तो बहुत शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। अभी तो इस नर्स का सच भी तैमूर पाशा के सामने खुलेगा, फिर तो अर्जुमंद बेगम पक्का इस घर से बाहर होंगी। वहीं दूसरी तरफ सज्जल सलार को समझाने की कोशिश कर रही है कि हमें वापस चलना चाहिए। जब सारी बात क्लियर हो चुकी है, अर्जुमंद आंटी ने सब बता दिया है खुद, इन्हें हमारी ज़रूरत है, लेकिन सलार को कोई बात सुनना नहीं चाहता। जिस पर सज्जल कहती है कि सलार, रिश्तों में इतनी सख्ती अच्छी नहीं होती। सलार चीखता है, मैं ऐसा ही हूँ सज्जल, ऐसा ही हूँ। मैं नहीं भुला पा रहा उस मंजर को जब उन्होंने मुझे इतना बेइज्जत करके उस घर से निकाल दिया था। मैं वापस नहीं जाऊँगा। वहीं शुक्र है कि राबिया बेगम ने 70 एक साथ गुजर जाने के बाद इस डायरी को हवा लगवा दी, वरना तो मुझे लग रहा था कहीं किसी कोने खुदरे में पड़ी गल सड़ गई होगी। अब मेहरबानी करके ये डायरी तैमूर पाशा तक भी पहुंचा दें ताकि रमशा के आए दिन की चालों से